बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन को लेकर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने बैठक में तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम ने समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। छोटी छोटी जरूरतों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की है। समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए गए और छोटी छोटी जरूरतों का विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए। सीएम ने एयरपोर्ट, विधायक आवास, आरआईसी सेंटर के साथ ही पर्यटन स्थलों के अलावा वीआईपी मार्गों पर भी तैयारियों के पूर्वाभ्यास के इस दौरान निर्देश दिए हैं। वीआईपी मार्गों पर तैयारी के लिए पूर्वाभ्यास के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में दिए गए हैं। तो आज डीजीपी आईजीपी सम्मेलन को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक हुई है और सीएम ने बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान निर्देश दिए। छोटी छोटी जरूरतों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने तैयारियों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। छोटी छोटी जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाए, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। एयरपोर्ट, विधायक आवास, आरआईसी सेंटर के साथ पर्यटन स्थलों के अलावा वीआईपी मार्गों पर भी तैयारियों के पूर्वाभ्यास के निर्देश दिए गए। और अब यह खबर टोंक से है, जहां पर मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मदन दिलावर ने कहा है, हो सकता है अन्याय यात्रा निकालेंगे राहुल। पहले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया था, लेकिन भारत को तोड़ने का काम किया। विदेश में पीएम के खिलाफ बोलना ठीक नहीं था। कुछ भी निकालें, भले भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, लेकिन उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। विदेशों में जाकर के और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, देश की कई जो विचार थे उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। वह न्याय यात्रा तो क्या निकालेंगे, हो सकता है अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बाबूलाल खराड़ी पहली बार उदयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद खराड़ी ने भगवान एकलिंगनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो बेहद अहम है। इस दौरान बाबूलाल खराड़ी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। पार्टी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी पर जो विश्वास जताया है, पार्टी उस पर खरा उतरने का काम मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। नाथ मेवाड़ के असली शासक वही है, हम तो मुनीम हैं। और मेवाड़ का जब से शुरू हुआ राज्याभिषेक, तब से उन्होंने केवल एकलिंगनाथ को ही शासक, असली शासक माना है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में हमारे यहाँ के जो असली शासक है एकलिंगनाथ के दर्शन मुझे हुए। कोटा के नयापुरा बस स्टैंड में बस कंडक्टर के बैग्स के चोरी होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें एक युवक कंडक्टर के बैग को साफ तौर पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसका बैग बस के डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। 12 से बस लेकर वो कोटा के नयापुरा स्टैंड पर पहुंचा था। बस स्टैंड पर बस खड़ी करके वो बुकिंग विंडो पर तक गया था, लेकिन वापस आने पर उन्हें बैग ही नहीं मिला, जिसमें कपड़ों के साथ कुछ जरूरी कागजात और पैसे भी थे। पीड़ित ने चोरी की शिकायत नयापुरा थाने में दी, जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बैग ले जाते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए आप तस्वीरों में, ये वही संदिग्ध व्यक्ति जिसने कंडक्टर का बैग लिया है। और फिलहाल बुलेटिन